नमस्कार, मैं शबीना परवीन और आप सभी देख रहे हैं मेरे साथ भारत मीडिया। बटोगे तो कटोगे तो देश बटेगा। सपा सांसद। बीजेपी की देश को बांटने की प्लानिंग तैयार। सनातन पांडे की जुबानी क्या है प्लानिंग? देश का एक और बंटवारा हो, इसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। सांसद। खबर यूपी के बलिया से, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान बटेंगे तो कटेंगे पर सियासत जारी। बलिया लोकसभा से समाजवादी पार्टी के सांसद सनातन पांडे ने बड़ा बयान दिया है। सीएम के बटेंगे तो कटेंगे का नारा को लेकर जमकर निशाना साधा। सपा सांसद ने आरोप लगाया कि पहले से ही प्लानिंग है कि देश का एक और बंटवारा हो। तो कटोगे तो बटोगे। उनका नारा सिर्फ ये है कि एक तरफ जो है हिंदू और मुसलमान, वो इसी नारे पर चलना चाहते हैं। तो इस नारे को भी मान लेता हूँ तो ही भारत बटेगा। अगर आप बटेंगे तो कटेंगे। अगर उनका नारा सही है, ये भी नारा सही है कि अगर बटोगे तो कटोगे तो देश बटेगा। सपा सांसद ने कहा बटोगे तो कटोगे। उनका नारा सिर्फ यह है कि एक तरफ हिंदू और दूसरी तरफ मुसलमान, वे सिर्फ इसी नारे पर चलना चाहते हैं। इस नारे को भी मान लेता हूँ तो भी भारत बटेगा। अगर आप बटेंगे तो कटेंगे। अगर उनका नारा सही है तो ये भी नारा सही है। अगर बटोगे तो कटोगे तो देश बटेगा। इसको भी दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। पहले से ही प्लानिंग है कि देश का एक और बंटवारा हो। बटोगे तो कटोगे संविधान नहीं कहता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में यह शब्द नहीं आया है। इसके साथ ही कहा कि बांटने और काटने की बात करने वाले स्वयं समाप्त हो जाएंगे। यह हिंदुस्तान का ढांचा और स्वरूप है। कटोगे तो देश बटेगा। इसको भी दुनिया कोई ताकत नहीं रोक सकती है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि पहले से प्लानिंग है एक देश का और बंटवारा हो। ये किसकी प्लानिंग है? भारतीय जनता पार्टी की प्लानिंग है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों की प्लानिंग है। जो मन में होगा वो बाहर आए। बांटने की राजनीति करते हैं। हमने क्या कहा था? हम भारत के लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं। हम भारत के संविधान को बचाना चाहते हैं। जब लोकतंत्र की बात आती है तो उसमें बटने बटाने की बात नहीं आती है। इनको वोट की राजनीति करना है। और जब वोट की राजनीति करना है तो इनको बांट करके ही करना है। अभी अभी एक कांड बहराइच में हुआ है। ये नहीं कि मैं ब्राह्मण हूं तो मैं ब्राह्मण की तारीफ कर रहा हूं। हम समाजवादी हैं। हम भारतीय संविधान की बात करूंगा। कोई बोला चलो बोलो, मैं बोल रहा हूं। अगर किसी के शासन में क्या अनुमति ये दे दी जाए अपने कार्यकर्ताओं को कि विपक्ष के मकानों को उजाड़ दो, विपक्ष के मकान पर आग लगा दो, विपक्ष की जमीन को कब्जा कर दो, उसके भावनाओं को निस्ताभूत कर दो, उस अपनी भावनाओं को ठोकने का काम करे। जो कुछ हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर हुआ है। और जो आप बटोगे तो कटोगे, बटोगे तो कटोगे, यह शब्द वही है जो वह कहना चाहते थे। आज जो उन्होंने किया, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं हैं। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में अगर कहीं सरकार है तो सरकार को अपने दायरे में ही काम करने का अधिकार है। उसके लिए न्यायपालिका बनाई गई है, जिसको हम भारत के संविधान की बात करते आए हैं। भारत का संविधान किसी को भी सजा देने का, सजा बढ़ाने का, घटाने का, समाप्त करने का अधिकार किसी को दिया गया है तो वह जो है भारत के संविधान के मुताबिक जुडिशरी को दिया गया है। यहाँ तो भारत के संविधान को ताक पर रखकर इनका बुलडोजर चलाया जा रहा है। तो कटोगे तो बटोगे। उनका नारा सिर्फ ये है कि एक तरफ जो है हिंदू और मुसलमान, वो इसी नारे पर चलना चाहते हैं। तो इस नारे को भी मान लेता हूं तो ही भारत बटेगा। अगर आप बटेंगे तो कटेंगे। अगर उनका नारा सही है, ये भी नारा सही है
कि अगर बटोगे तो कटोगे तो देश बटेगा। इसको भी दुनिया कोई ताकत नहीं रोक सकती है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि पहले से प्लानिंग है एक देश का और बंटवारा हो। ये किसकी प्लानिंग है? भारतीय जनता पार्टी की प्लानिंग है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों की प्लानिंग है। कटोगे बटोगे, आप पत्रकार हैं, आप सर अर्थ लगा लीजिए इसका अर्थ क्या होता है। कटोगे तो बटोगे तो कटोगे, बटोगे तो कटोगे। बलिया के सपा सांसद पांडे ने बलिया में बलिया स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित 5 दिवसीय समारोह में आमंत्रित न करने को लेकर परिवहन मंत्री दया शंकर सिंह और जिला प्रशासन की निंदा करते हुए आरोप लगाया है कि जिला प्रशासन ने मनमानी की पराकाष्ठा पार कर दिया है। कार्यक्रम में विपक्षी दलों के साथ सत्तारूढ़ दल और सहयोगी दल के विधायकों को भी आमंत्रित नहीं किया गया है। पत्रकारों को इंगित करते हुए कहा कि आप महसूस कराइए कि बलिया का प्रशासन अपने सांसद को भूल गया है। सपा सांसद ने अगले कदम को लेकर पूछे जाने पर कहा कि हमको यह सरकार और कलेक्टर नहीं रोक पाएगी। मैं मीटिंग में भी कह चुका हूं कि 100 मुकदमा भी कर दोगे तो भी सनातन पांडे डरने वाला नहीं है। सिर्फ सनातन पांडे का अपमान नहीं किया है बल्कि 20 लाख मतदाताओं का अपमान किया है। आने पर होल्डिंगों पर मैंने पढ़ा और देखा, बलिया महोत्सव का आयोजक जिला प्रशासन दिखा गया। हम लोग जनता के द्वारा जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, जब तक हम लोग आपस में लड़ते हैं तब तक तो दलीय भावनाएं अच्छी लगती हैं, लेकिन अगर हम सांसद जीत गए हैं तो हम पूरे लोकसभा के सांसद हैं। अगर जयप्रकाश अंचल विधायक है तो पूरा बैरिया के वो विधायक हैं। दयाशंकर जी अगर मंत्री हैं तो प्रदेश की भी है, तो बलिया के पूरा जो वोट दिया हो उसको, अच्छा न दिया हो उसके भी वो मंत्री और विधायक हैं। इसलिए बलिया में 7 विधानसभाएं हैं जो जनप्रतिनिधि के सीधे तौर पे एमएलए और 3 जो है सीधे तौर पर चुने हुए जो है सांसद प्रतिनिधि हैं। हमारे समझ से प्रशासन ने किसी भी चुने हुए प्रतिनिधि को सूचित करने का काम नहीं किया, जिसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। और इस कार्यक्रम को जो अपना व्यक्तिगत कार्यक्रम बनाकर चलाया गया, जिन्होंने चलाया उनकी भी मैं घोर निंदा करता हूँ, इसलिए कि यह कार्यक्रम जिला प्रशासन के द्वारा किया गया था और वो यहाँ के एमएलए के साथ साथ प्रदेश के मंत्री हैं। इतना बड़ा जिला में कार्यक्रम हो और वहाँ की सांसद को जानकारी न दी जाए, यह यहाँ की कलेक्टर की जो है मनमानी तरीके से काम करने का सबसे बड़ा प्रमाण है। और बलिया के लोग एक समय एक हद तक ही बर्दाश्त करने का काम करते हैं। ऐसा नहीं हुआ कि मैं अपमानित हुआ हूं अगर मुझको यहाँ के प्रशासन द्वारा नहीं बुलाया गया तो। यहाँ के चुने हुए भाजपा के भी विधायक, चुने हुए समाजवादी पार्टी के सांसद, चुने हुए जो है सुभाषपा के भी विधायक, सारे लोगों को इग्नोर करके यह कार्यक्रम कराया गया है, जिसके लिए मैं व्यक्तिगत रूप से मैं दुखी हूं। ऐसी ताज़ा खबरों के लिए बने रहें भारत मीडिया के साथ।